माय डियर स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में क्लास टेंथ का एक्सरसाइज 5.1 आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है ना। तो जो हमारे 5.1 का जो सेकंड क्वेश्चन, हमको जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करना है क्योंकि हमारे पेपर में नहीं आता है। ठीक है ना। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, राइट फर्स्ट फोर टर्म। हमारे पास क्या दिया, राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द एपी। यदि हमारे पास एपी क्या करना, हमको फोर्थ टर्म की वैल्यू फाइंड करना है। एपी की हमको फोर्थ टर्म निकालना है। तो क्या दिया, व्हेन द फर्स्ट टर्म, यदि हमारे पास ए की वैल्यू दी हो, यदि हमारे पास प्रथम पद दिया हो एंड द कॉमन डिफरेंस डी दिया हो, हमको क्या करना है। क्वेश्चन में क्या है, यदि हमारे पास प्रथम समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर डी की वैल्यू दी हो, तो हमको क्या करना, समांतर श्रेणी के चार पद ज्ञात करना है। ठीक है ना। क्वेश्चन में दिया है राइट फर्स्ट फोर्थ टर्म ऑफ द एपी। हमको क्या करना है कि एपी के फोर्थ टर्म की वैल्यू फाइंड करना है, या व्हेन द फर्स्ट टर्म, हमारे पास क्या यहाँ पर फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू दी हुई है एंड द कॉमन डिफरेंट, और हमको कॉमन डिफरेंट की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, इसके चार पद की वैल्यू फाइंड करना। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरा सॉल्यूशन हल। ठीक है ना। अब यहां पर क्या है, मेरे पास ए की वैल्यू क्या है 10। फर्स्ट टर्म क्या दिया हमारे पास, ए इक्वल, पहले लिखना है गिवन दिया है फर्स्ट टर्म प्रथम पद ए इक्वल 10। ठीक है ना। और हमारे पास क्या दिया है, कॉमन डिफरेंट सर्वांतर टी की वैल्यू क्या दी है 10। हमको क्या फाइंड करना है, फर्स्ट फोर्थ टर्म, हमको a1 a2 a3 एंड a4 की वैल्यू क्या करना, हमको फाइंड करना। ठीक है ना। क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम इसके जो फर्स्ट वीडियो में मैं बनाया था फार्मूले से रिलेटेड, तो उसमें क्या बताया था प्यारे बच्चों, कि यदि हमको an का मान निकालना हो, ठीक है ना, nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है ना। a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हमको यहीं पर वही, हमको यहाँ पर क्या करना है, इस फार्मूले को यूज करके a1 a2 a3 और a4 की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्या दिया मेरा a1। अब a1 को क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास n के प्लेस में क्या है, n के प्लेस में 1 है, तो क्या करना, a प्लस वन माइनस वन इंटू डी, क्या हो जाएगा a प्लस जीरो डी, हमारे पास क्या आएगा a1 इक्वल क्या है a, और a की वैल्यू हमारे पास क्या दी है 10। ठीक है ना। एंड सेकंड नंबर क्या फाइंड करना था, a2 क्या लिखेंगे, a प्लस टू माइनस वन इंटू डी, तो लिख सकते हैं a प्लस डी। हमारे पास a की वैल्यू क्या है बच्चों 10 और d की वैल्यू क्या है 10, तो 10 और 10 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 20। थर्ड नंबर क्या फाइंड करना था, a3। हमारे पास क्या है a और n के प्लेस में क्या है 3, तो 3 माइनस वन इंटू डी, क्या हो जाएगा a, 3 में 1 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, 2d हो जाएगा। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या बच्चों 10 प्लस 2, d की वैल्यू क्या है 10, तो 10 अब प्लस 2 का 10 में इंटू होगा तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 10 में 20 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 30। फोर्थ नंबर क्या दिया मेरे पास a4। अब a4 में क्या करना है, a प्लस फोर माइनस वन इंटू डी, a प्लस 3d हो जाएगा। a के प्लेस में क्या हमारे पास बच्चों 10 और 3 इंटू 10, तो 10 प्लस 3 में 10 से इंटू करने क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 10 प्लस 30 इक्वल क्या हो जाएगा 40। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एपीएस समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, एक वैल्यू 10 20 30 40। ठीक है, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर।
ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, सोल्यूशन गिवन, हल लिखना है, दिया है हमारे पास क्या दिया है, ए की वैल्यू क्या है -2 है और डी की वैल्यू क्या है 0। हमको फाइंड क्या करना है, 4 टर्म A1 A2 A3 एंड A4 क्या करना हमको फाइंड करना है। तो A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A1 मतलब A ही कहलाता है, A क्या हो जाएगा -2, ठीक है ना। अब हमको क्या निकालना, A2 क्या निकालना था, A2, ठीक है। अब A2 में क्या करना है मेरे को, A प्लस वाई 2 -1, तो डी हो जाएगा। ये हमको चाहिए याद कर लेना, सीरीज ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, है ना। ऐसे नॉर्मल हमको 4-5 याद कर लेना, मतलब ये A1 है, A2 है, A3 और A4। जैसे मान लो हम A5 लिखना तो क्या करना है, A अब 5 है तो क्या लिख दो 4D। मान लो हमको A से A6 लिखना हो, A6 की वैल्यू फाइंड करना तो क्या कर दो, पहले A लिख दो और यहाँ पर मेरा क्या 6 में 1 क्या कर दो माइनस कर दो, तो 6 - 1 क्या हो जाएगा 5D। जैसे हमको A7 की वैल्यू फाइंड करना हो तो A7 में 1 क्या कर दो माइनस, क्या हो जाएगा 6D, है ना। तो हम ऐसे टर्म लिखते चलेंगे, ठीक है। जैसे हमको A1 निकालना है, A2 निकालना, A2 क्या करना, A2 में 1 माइनस कर दो 1D, है ना। तो क्या A की वैल्यू क्या है -2 प्लस 0 हो जाएगा -2। अब A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A प्लस 2D, एक कम कर दो A प्लस 2D, A की वैल्यू क्या -2 और 2 इंटू 0 हो जाएगा -2 और प्लस 0 क्या हो जाएगा -2। अब A4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A4 की वैल्यू A प्लस 3D क्या हो जाएगा -2 प्लस 3 इंटू 0, तो -2 प्लस 0 का हो जाएगा -2, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, सो APS -2 -2 -2 -2, ठीक है ना। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, A की वैल्यू क्या है 4 है और D की वैल्यू क्या है -3, ठीक है। अब A की वैल्यू हमारे पास क्या बच्चों 4 और D की वैल्यू क्या है -3। अब हमको अब इसका क्या करना है, वही AP के 4 टर्म फाइंड करना, मतलब कि A1 A2 A3 एंड A4 की वैल्यू को क्या करना फाइंड करना है। A1 इक्वल का जो वही A की वैल्यू क्या हमारे पास 4, A2 इक्वल का हो जाएगा A प्लस D, ठीक है ना, सब लिखा हुआ है A प्लस D। अब हमारा वैल्यू कैसे आता है आपको पता होगा, क्या करना A, क्योंकि हमारे पास फार्मूला क्या है an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी से ला देते हैं, ठीक है ना। 2 है यहाँ 2 कर दो, 2 - 1 तो डी हो जाएगा, 1 नहीं बचेगा, A प्लस डी, तो 4 और डी की वैल्यू क्या है -3, 4 में -3 होगा तो क्या बचेगा 1, ठीक है ना। अब आ गया A3 की वैल्यू क्या है, A प्लस 2D हो जाएगा। A की वैल्यू क्या हमारे पास 4 प्लस 2, D की वैल्यू क्या है -3। ध्यान देना है, यदि हमारे पास कभी भी दो साइन का एक साथ यूज हो तो हमको एक साइन को ब्रैकेट में लिखना है, किसमें लिखना है, ब्रैकेट में। कभी भी ऐसे लिखकर मत आना, नहीं तो नंबर हमारे को हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा A प्लस 2 इंटू, अब 3 को क्या कर दो -3 को ब्रैकेट में लिख दो, तो 4 प्लस 2 3 जा 6। अब एक हमारे वैल्यू क्या है, प्लस में एक क्या है माइनस, तो -6 हो जाएगा। अब 4 प्लस माइनस हो जाएगा -6, हमारे के पास आ गया क्या -2, क्या हो गया -2। एंड A4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A प्लस 3D इक्वल, A की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 प्लस 3, D की वैल्यू क्या हमारे पास -3, क्या हो जाएगा 4 3 3 जा 9 -9। अब 4 में -9, अब हमको मान लो कभी ऐसे लिखा 4 -9, यदि हमको ऐसे करते ना बने, हम कर सकते हैं 9 -4 कर दो, पहले 9 - 4 क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पर ध्यान दो, हमारे पास बड़ी संख्या किसमें थी, माइनस में, जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर किसमें था माइनस में, तो माइनस लगा देना, यदि प्लस में होता तो क्या कर देते प्लस, क्या हो जाएगा -5, क्या हो जाएगा -5। हमारे पास सीरीज क्या हो जाएगी APS, तो आंसर क्या लिखोगे, AN इक्वल हो जाएगा APS, सो APS अतः समांतर श्रेणी, है ना। समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी 4, फिर क्या प्राप्त हुआ था 1,
फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या आई थी -2, फिर नेक्स्ट क्या आई थी -5, ठीक है ना। अब मान लो बच्चों को चेक करना हो कि जो हम सॉल्व किए हैं क्या ये हमारा जो हम आंसर लाए मेरा सही है या गलत। आप लोग को हमको बताया था कि जब हम कॉमन डिफरेंट डी की वैल्यू निकालते हैं तो डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगले वाले पद में से पहले वाले क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, माइनस। यहाँ पर अगला पद क्या है 1, और 1 में से इसके पहले क्या है 4, माइनस कर दो, -3 आ गया। अब यहाँ क्या अगला पद -2, अब -2 में 1 माइनस कर दो पहले वाले को तो -3। अब यहाँ पर क्या अगला पद क्या है -5, इसके पहले क्या है -2, इसको माइनस कर दो तो -5 और माइनस माइनस क्या होता है +2, तो हो जाएगा -3। यदि हमारे पास कॉमन डिफरेंट की वैल्यू सेम आएगी हमारा आंसर क्या है सर, करेक्ट है, ठीक है ना। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए की वैल्यू क्या दी है -1 और डी की वैल्यू क्या दी है 1/2। सो गिवन ए की वैल्यू क्या है -1 और डी की वैल्यू क्या है 1/2। हमको फाइंड क्या करना, फोर्थ टर्म a1 a2 a3 एंड a4 की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना। क्या करना है, फाइंड। तो a1 इक्वल क्या हो जाएगा a की वैल्यू क्या है -1, a2 कल क्या हो जाएगा a प्लस डी, a की वैल्यू क्या है -1 और +1/2। अब -1 और +1/2 जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम ले लो 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 2, और 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा, 2 का इंटू किससे कर दो 1 से, तो -2 प्लस 2 1 जा 2 और 1 का इंटू किससे कर दो 1 से, तो क्या हो जाएगा 1। अब -2 में +1 माइनस होगा, है ना। तो क्या है -2 में +1 अब जब ऐड करेंगे तो हमेशा जब एक प्लस माइनस होता है तो हमारी वैल्यू क्या होती है, माइनस ही होगी, और साइन किसके लेते हैं, बड़ी संख्या का, ठीक है ना। तो क्या होगा -1, क्या हो जाएगा -1/2। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा आंसर -1/2, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है a3, क्या लिखेंगे a प्लस 2d, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है -1 प्लस 2 और d की वैल्यू क्या है 1/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो -1 प्लस 1, अब -1 में +1 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब a4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a प्लस 3d, a की वैल्यू क्या है -1 और 3 और d की वैल्यू क्या हमारे पास 1/2, क्या हो जाएगा -1 और +3/2। अब -1 में हम क्या करना है 3/2 ऐड करो तो एलसीएम ले लो, 1 2 का एलसीएम 2, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 का इंटू किससे कर दो -1 तो -2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का इंटू किससे कर दो 3 से, तो क्या हो जाएगा 3। अब -2 में +3 ऐड करेंगे क्या आएगा 1/2, मेरा आंसर क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो हमारी सीरीज क्या हो जाएगी, आंसर क्या लिखना है, आंसर लिखेंगे सो एपीएस, अतः समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी -1 -1/2 0 और 1/2, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट का एक कल क्या है -1.25 और डी कॉमन डिफरेंट की वैल्यू क्या है -0.25। हमको क्या फाइंड करना है, a1 a2 a3 एंड a4 की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। तो a1 इक्वल क्या हो जाएगा a की वैल्यू क्या है -1.25, a2 कल क्या हो जाएगा a प्लस डी, a की वैल्यू क्या है -1.25 प्लस डी की वैल्यू क्या है -0.25 इक्वल -1.25। अब माइनस का प्लस में इंटू होगा तो माइनस हो जाएगा इंटू 0.25। अब -1.25 में 0.25 ऐड करेंगे तो 5 क्या हो जाएगा 10 की 1 हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा, 2 क्या हो जाएगा 4 1 5 -1 है ना 1। अब 2 डिजिट बाद क्या है हमारे पास डेसिमल, तो डेसिमल लगा देंगे, माइनस में था तो माइनस लिख देंगे, ठीक है ना। हो जाएगा -1/50, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा a2 की वैल्यू क्या हो जाएगा -1/50। अब किसकी वैल्यू फाइंड करना है, a3 की, किसकी करना है a3 की, a3 को हो जाएगा a प्लस 2d, a की वैल्यू क्या है -1.25 प्लस 2, d की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों 0.25। अब क्या करना मेरे को, पहले 0.25 में पहले हमको प्लस
0.25 में 2 से इंटू कर दो तो 5 2 जो क्या हो जाएगा 10, 1 रिमाइंडर आ जाएगा, 2 2 का हो जाएगा 4, 4 में 1 ऐड कर दो क्या हो जाएगा 5, इंटू जीरो हो जाएगा। 2 नंबर बाद हमारे क्या डेसिमल, तो डेसिमल लगा देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा -1.25 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 0.25 हम इंटू किए 2 से क्या है 0.50, 0.50 इसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा A3 की वैल्यू। अब क्या करना है 1.25 में 0.25 ऐड करेंगे, माइनस में दोनों हैं, 5 5 क्या हो जाएगा 10, 2 2 जा 4, 4 1 जो हमारा 10 की रिमाइंडर है वो इसको ऐड कर देंगे 5 हो जाएगा ना, 5 था यहाँ पर बच्चों, 5 0 है तो 0 5 5 हो जाएगा, 2 और 5 7 और 1 क्या हो जाएगा -1.75। अब किसकी वैल्यू फाइंड करना A4 की, A4 इक्वल क्या हो जाएगा A प्लस 3D। अब A की वैल्यू क्या है -1.25 प्लस 3 इंटू क्या दिया है -0.25। अब क्या करना हमको 0.25 में 3 से क्या कर दो इंटू, तो 5 3 जा क्या हो जाएगा 15 का 1 रिमाइंडर, 5 2 जा क्या हो जाएगा 6, एक क्या हो जाएगा 7 और 3 का इंटू 0 से तो 0 हो जाएगा। 2 नंबर बाद क्या हमारे पास डेसिमल लगा है, डेसिमल लगा दो, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या करना है -1.25 माइनस प्लस का इंटू का तो माइनस हो जाएगा। अब 0.25 का इंटू किससे किया 3 से क्या है 0.50। अब 1.25 में क्या करना है 0.50 को ऐड करना है, वही माइनस कर दो तो माइनस 1.25 माइनस 0.50, माइनस माइनस प्लस ही हो जाता है तो 5 5 क्या हो जाएगा 10 का 1, 7 और 7 2 9 9 1 क्या हो जाएगा 10 और 1 फिर आ गया 1 1 क्या हो जाएगा 2, माइनस है तो माइनस लगा दें क्या हो जाएगा -2। A4 की वैल्यू क्या हो जाएगा -2। तो क्या लिखना है सो एपीएस अतः समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी हमारे पास, ठीक है ना, तो लिख देना अतः समांतर श्रेणी सो एपीएस इक्वल क्या हो जाएगा -1.25, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या था -1.50, फिर नेक्स्ट क्या है A3 की वैल्यू -1.50 और A4 की वैल्यू क्या -2, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, इसी का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है फॉर द फॉलोइंग एपीएस। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है फॉर द फॉलोइंग एपीएस राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक ना, एंड द कॉमन डिफरेंस। यहां पर क्या दिया है दी हुई समांतर श्रेणी में से समांतर श्रेणी का पहला पद और उसका समांतर ज्ञात कीजिए। हमको एक यहाँ पर सीरीज दी रहेगी समांतर सीरीज, मतलब एपीएस हमको दिया रहेगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो हमारा सीरीज है वो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमको इसमें क्या करना है कि फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू निकालना है और कॉमन डिफरेंट मतलब कि सर्वांतर डी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या दिया था इसका 3 1 -1 और -3 -1 और -3। अब ये ध्यान देना है हमारे पास ये सीरीज है, क्या है सीरीज, तो सीरीज का जो हमारे पास फर्स्ट नंबर होता है वही क्या कहलाता है फर्स्ट टर्म। तो क्या दिया है सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा आंसर में हल क्या हो जाएगा मेरा फर्स्ट टर्म ए इक्वल क्या हो जाएगा 3, मतलब प्रथम पद मेरा क्या आ गया a बराबर 3, ठीक है ना। अब हमको क्या निकालना कॉमन डिफरेंट, क्या निकालना सर्वांतर। और सर्वांतर की वैल्यू बच्चों कैसे निकाला जाता है हम आप लोगों को बता चुका हूं। जो सर्वांतर निकालते सर्वांतर की वैल्यू कैसे निकालना है, अगले वाले पद में से पहले वाले पद को क्या करना है माइनस करना है। अब इनमें से किसी से भी जैसे मान लो इस -3 में से -1 माइनस कर दो, है ना, -1 में से ये वाले को हटा दो या तो 1 में से इसको माइनस कर दो। जैसे मैं क्या कर दिया 1 -3 हो जाएगा -2,
ठीक है ना। तो हम किसी से भी हम सर्वांतरा का मान निकाल सकते हैं दो वैल्यू लेकर। तो डी का मान कैसे निकाला जाता है, ये हमारे समांतर को किससे डोनेट करते हैं, डी से। तो डी इक्वल हो जाएगा अगला पद माइनस पहला पद। चाहे ऐसे निकाल लो, इसके अगले वाला पद क्या है, -1। अब -1 माइनस पहला पद, इसके पहले कौन सा पद दिया था, टर्म 1। तो 1 1 क्या हो जाएगा, -2, है ना। तो इसी तरह हम डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इनमें से किसी एक से, कोई भी एक हमको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। चाहे इससे निकाल दें, चाहे इससे, कोई भी हमको एक करके आ जाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, -5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी का -5 है, फिर -1 है, 3 है और 7 है, ठीक है ना। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, हल फर्स्ट टर्म a इक्वल -5, सीरीज का जो हमारा पहले पद होगा फर्स्ट टर्म क्या कहलाता है, a, ठीक है ना। अब क्या निकालना, कॉमन डिफरेंट। तो कॉमन डिफरेंट को कैसे निकालना है, अगले वाले में से पहले वाला घटा दो, ठीक है ना। जैसे कोई भी दो वैल्यू लो, जैसे मान लो 3 और 7 लिया, इनमें से अगले में से पहले घटाओ। तो अगला क्या है, 7 है, उसके पहले क्या था मेरा, 3 आया था, ठीक ना। तो जैसे हमको यहाँ पर क्या, -1 में क्या कर दो, -5 को माइनस कर दो, अगला पद माइनस पहला पद। यहाँ पर क्या दिया है, इसके आगे वाला टर्म में कौन सा दिया, -1, फिर माइनस कर दिया इसके जो पहले वाला टर्म में क्या है, -5। तो -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5। हमको +5 में 1 माइनस कर दो, क्या हो जाएगा, 4। क्या आ जाएगा आंसर, 4। डी का मान क्या आ गया, 4। कहीं से भी निकाल सकते हैं। ऐसा मान लो ये दे लिया इन दोनों को, तो क्या करना, 3 -1 कर दो। तो 3 माइनस का होगा 4, तो इससे आएगा 4। और जैसे अगर 7 और 3 करो, तो 7 - 3 करो, क्या आएगा, 4। जो हमारा कॉमन डिफरेंट होता है हमेशा सेम रहता है, हम किसी से भी फाइंड कर सकते हैं दो वैल्यू लेकर, ठीक है ना। अगले वाले में से पहले बस घटाना है, पहले में से अगले को मत घटा देना, नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, इसी का थर्ड, 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 है। क्या है, 13/3। अब इसका क्या फाइंड करना हमको, फर्स्ट टर्म। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन a इक्वल क्या हो जाएगा, 1/3। हमारा सीरीज का जो पहले वाला टर्म होता है स्टार्टिंग, वही क्या होता है, मेरा फर्स्ट टर्म। अब क्या निकालना, d। अब d का मान, d क्या मेरा कॉमन डिफरेंट, कॉमन डिफरेंट की वैल्यू मैं बता चुका हूँ। अगले वाले में से क्या करो, पहले वाले को माइनस कर दो। तो 5/3 -1/3। अब क्या करना बच्चों, जब कभी भी हमारे पास फ्रैक्शन में, भिन्न में, यदि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो, तो वही लिख दो 3, ऊपर वाले में से नोमिनेटर क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 5 में 1 माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो हम कहीं से भी निकाल सकते हैं, चाहे इसमें से ये वाले को माइनस करेंगे तो यही आंसर आएगा, ये वाले में से हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर यही आएगा। ये बस ध्यान देना है कि अगले वाले में से पहले वाले को घटाना, बार बार आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है ना। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, इसी का फोर्थ नंबर। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, 0.6 हो गया, 1.7, 2.0, 3.9, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टर्म सोल्यूशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म a इक्वल 0.6, कॉमन डिफरेंट d इक्वल क्या हो जाएगा, 1.7 -0.6। अब 1.7 में हम क्या करना है, 0.6 को माइनस करेंगे, तो 7 में 6 माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा, 1। और 1 में 0 माइनस होगा तो 1। अब हमारे यहाँ पर क्या है, 1 डिजिट बाद क्या, डेसिमल, तो डेसिमल लगा देंगे, तो हो जाएगा 1.1। हम कहीं से भी जाए, इसमें से इसको घटाएंगे, ये वाले में से इसको माइनस करें तो यही आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास यही आएगा, ठीक है ना। मतलब कि ये वाले नंबर में से यदि हम ये वाले नंबर को माइनस करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी। अब इसमें से इस वाले नंबर में से इस वाले नंबर को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू यही है, क्योंकि जो हमारा कॉमन डिफरेंट होता है, कॉमन डिफरेंट की वैल्यू हमेशा क्या होती है, सेम होती है, ठीक है ना। हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, फोर्थ नंबर, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीएस। हमको क्या करना है, विच आर द फ्लोइंग ऑफ एपीएस। अब नीचे दी गई सीरीज में से दी हमारे पास कोई ऐसे क्वेश्चन है, विच ऑफ द
which of the following APS if they from an AP find the common difference D and write three more term more term क्या दिया है? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया 2 4 8 16 है ना, डेट डैश। क्वेश्चन क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग एपीएस। हमको यहाँ पर ये चेक करना है कि कौन सी सीरीज हमारी एपीएस है या नहीं। इफ दे फ्रॉम एन एपी, यदि वो हमारा एपी हो, मतलब कि जो हमारा सीरीज यदि हमारी वो सीरीज एपी है, मतलब कि यदि हमारी वो श्रेणी समांतर श्रेणी है, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंट। यदि हमारा वो एपी है तो क्या करना, उसका कॉमन डिफरेंट फाइंड करो एंड राइट थ्री मोर टर्म। अब इसकी वजह से 1 2 3 4, अब 4 के बाद जो हमारा टर्म आएगा 5 6 और 7 टर्म में हमको क्या करना, फाइंड करना। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कि जो दी गई हमारे पास सीरीज है वो एपी है या नहीं। जो हमारे पास श्रेणी दी हुई है वह समांतर श्रेणी है या नहीं। यदि वो हमारे पास समांतर श्रेणी होगी तो हम उसको आगे सॉल्व करेंगे, यदि हमारी वो समांतर श्रेणी नहीं रहेगी तो हम उसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। तो बच्चों क्या करना है, सबसे पहले जो हमारे पास ये सीरीज दी है, ये सीरीज को चेक करना है कि क्या वह सीरीज एपी है या नहीं। यदि हमारे पास वो एपी होगी तो हमको उसके 3 टर्म और फाइंड करना है, नहीं होगी तो नहीं फाइंड करना है। अब हमको ये पता कैसे चलेगा कि जो हमारे पास सीरीज है एपी है या नहीं, हम इसको सिर्फ कॉमन डिफरेंट से ही पता कर सकते हैं। यदि हमारे पास सीरीज में जितनी वैल्यू दी है, यदि उसमें से जो कॉमन डिफरेंट डी का मान निकालें, यदि सेम आ रहा है तो हमारे पास सीरीज वो है, नहीं आ रहा है तो नहीं है। ठीक है। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 2 एपी क्या है 2 4 8 16, तो सोल्यूशन में क्या लिखना है, सोल्यूशन हो जाएगा एपीएस। ठीक ना। हल में क्या लिखना, हल समांतर श्रेणी क्या दी है 2 4 8 16 डैश डैश। ठीक है ना। अब इस सीरीज से क्या निकाल लो, कॉमन डिफरेंट। तो कॉमन डिफरेंट सर्वांतर, क्या निकाल लो पहले, सर्वांतर। अब सर्वांतर क्या निकालना, डी, तो डी को क्या लिख देंगे a2 माइनस a1, अगला पद माइनस पहला पद। अगला पद क्या है 4 में 2 माइनस करने क्या आ जाएगा 2। फिर अब इनमें से घटाओ a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू क्या है 8, 8 माइनस क्या कर दिया 4, क्या आ गया 4। अब फिर डी निकालो, अब क्या है a4 माइनस a3, a4 की वैल्यू क्या है 16 और a3 की वैल्यू क्या है 8, क्या आ गया 8। अब यहाँ पर बच्चों क्या है कि जब मैं इन दो नंबर से कॉमन डिफरेंट की वैल्यू निकाला तो क्या आ रहा था 2। अब इस दोनों को जब यूज किया तो क्या मेरे पास 4, और जब ये दोनों को यूज किया तो मेरे पास क्या आ रहा 8 आ रहा है, जो कि हमारे पास ये तीनों वैल्यू सेम नहीं है। तो ये सीरीज हमारा क्या कॉमन डिफरेंट नहीं है। तो क्या लिख दोगे, सो द गिवन लिस्ट ऑफ number does not from an AP। ठीक है ना। तो क्या लिख देना हिंदी में, अतः जो हमारे पास नंबरों की लिस्ट दी गई है वह एक समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया इसी का, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों 2 5.2 3 और 7/2।
ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये पहले चेक करना है कि हमारे पास एपी सीरीज है या नहीं। तो पहले सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, गिवन एपीएस दिया है, सीरीज एपीएस दिया है, समांतर श्रेणी 2 5.2 3 7/2। सबसे पहले क्या करो बच्चों, कॉमन डिफरेंट की वैल्यू निकाल लो। तो कॉमन डिफरेंट डी इक्वल क्या हो जाएगा, अगला पद माइनस पहला पद, मतलब a2 माइनस a1, तो 5/2 -2, ठीक है ना। अब यहाँ पर 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, 5 - 4/2 तो 1/2 आ रहा, ठीक है ना। अब a3/a2 करो, अब ये वाले में से इसको घटा कर चेक कर लो, तो 3 - 5/2, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, -5/2 क्या आ रहा 1/2। अब अगला पद क्या आ रहा है, a4 - a3, ये वाले में से ए वाले घटा लो, a4 में से 7/2 -3, तो 7 3 2 जा क्या हो जाएगा 6/2, क्या है 1/2। अब यहाँ पर क्या बच्चों, जो हमारे पास डी कॉमन डिफरेंट की वैल्यू दोनों सभी में क्या आ रहा सेम आ रहा, तो जो हमारे पास ये सीरीज है एक क्या है एपी सीरीज है, मतलब कि जो हमारे पास दी गई नंबरों की लिस्ट है वो क्या है एपीएस है, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, अगला टर्म में फाइंड करेंगे। अगला टर्म में फाइंड करने के पहले हमको ए की वैल्यू भी निकाल लेना है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है, क्या है 2। हमको कौन सा टर्म निकालना पड़ेगा, a1 a2 a3 a4 की वैल्यू हमारे पास पहले से दी है, तब कौन सा टर्म निकालना है मेरे को a5 इक्वल क्या हो जाएगा a + 5 - 1 × d। हमारा फार्मूला क्या होता है an निकालने का, a + n - 1 × d। अब यहाँ पर n के प्लेस में क्या 5, तो यहाँ पर n के प्लेस में क्या, मतलब यहाँ पर n के प्लेस में 5 है, तो क्या कर देंगे a5 इक्वल a + 5 - 1 × d, क्या हो जाएगा a + 4d। हमारे पास a की वैल्यू क्या है 2 है और d की वैल्यू क्या है 1/2, तो 4 2 जा क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, तो 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आएगा, और 2 में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। a5 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4 आ गई, ठीक है ना। a5 की वैल्यू क्या आ गई 4। अब किसकी वैल्यू निकालो a6 का क्या हो जाएगा a + 6 - 1 × d, a + 5d। a की वैल्यू क्या है 2 है और d की वैल्यू क्या फाइंड किया था 1/2, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा मेरे पास 2 + 5 1 जा 5/2 और 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 4 + 5 क्या हो जाएगा 9/2। अब a7 का हो जाएगा a + 7 - 1 × d, a + 6d, क्या हो जाएगा a की वैल्यू क्या है 2 + 6, d की वैल्यू क्या हमारे पास 1/2। अब 2 से 6 कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा 3, और 2 + 3 इक्वल क्या हो जाएगा 5, ठीक है ना। हमारे पास इसके जो अगले टर्म आए हैं उनकी वैल्यू क्या क्या है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर एपीएस सीरीज क्या बन जाएगी हमारे पास टोटल 2 4 8 और 16 में पहले से दिया हुआ था। फिर a5 की वैल्यू क्या आई थी, अच्छा ये दिया है 2 5/2 3 7/2। फिर इसके अगले वाला टर्म में क्या आया है 4, फिर a6 की वैल्यू क्या आई है 9/2 और a7 की वैल्यू क्या आया है 5, ठीक है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा एपीएस, ठीक है आंसर। अब इसी का थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, थर्ड क्वेश्चन मेरे पास बच्चों -1.2 -3.2 -5.2 और -7.2 डैश, ठीक है ना। तो सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, सोल्यूशन हल दिया है, गिवन दिया है एपीएस दिया है समांतर श्रेणी -1/2 -3/2 -5/2 और क्या दिया है -7/2, ठीक है ना, -7/2। तो सबसे पहले वो क्या करना है यहाँ पर d की वैल्यू निकालना, क्या निकालो d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगला पद माइनस पहला पद a2 - a1, a2 क्या है -3.2 अब माइनस d a1 की वैल्यू क्या है
-1.2। ध्यान देना A1 की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में थी तो हम माइनस लगा दिए, A1 की वैल्यू माइनस में लिखना बट ब्रैकेट लगा लेना, ठीक है ना। तो हो जाएगा -3.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1.2। अब 3.2 मान लो हमको माइनस करते नहीं बनना, तो अब टोटल इसको 32 मान लो। अब 32 में से 12 घटा दो डायरेक्ट, क्या हो जाएगा 20 आ जाएगा। तो हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा -2.0। यही मेरा क्या हो गया -2 आ रहा है। डी का मान क्या आ रहा है -2। अब A3 माइनस A2 करें, यदि A3 में से A2 घटाएंगे तो -5.2 अब -3.2 हो जाएगा -5.2 माइनस माइनस का हो जाएगा +3.2। 5.2 में से 3.2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -2। अब मैं क्या निकालूं A4 माइनस A3 क्या हो जाएगा। A4 की वैल्यू क्या है -7.2 माइनस A5 की वैल्यू क्या है -5.2। तो -7.2 माइनस माइनस का हो जाएगा +5.2। 7.2 में से 5.2 माइनस होगा, प्लस करेंगे तो ये माइनस है, प्लस माइनस प्लस हो जाता है माइनस, तो बचेगा -2। देखो यहाँ पर इसमें से इसको घटा रहे हैं तो यही आ रहा है -2, इनमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो यही आ रहा है -2, इसमें से इसको माइनस करें तो मेरा आ रहा है -2। हमारी वैल्यू क्या रही सेम आ रही है। जो हमारे पास सीरीज है वो क्या है एपीएस है। एपीएस है तो इसके अगले टर्म निकाल लो, कौन सा अगला टर्म, ठीक है। तो डी की वैल्यू क्या रही -2 आ रही, ठीक है ना। तो ए इक्वल क्या है -1.2 और डी की वैल्यू क्या है -2। अब 1 2 3 4 5 नंबर निकालना A5 क्या हो जाएगा A5 इक्वल A+5 -1 इंटू डी A+4D। ए की वैल्यू क्या है -1.2 अब +4, डी की वैल्यू क्या हमारे पास -2, क्या हो जाएगा -1.2। अब माइनस प्लस का इंटू होगा तो माइनस हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा -9.2। A6 की वैल्यू क्या हो जाएगी A+6 -1 इंटू डी A+5D। ए की वैल्यू क्या है -1.2 +5 और डी की वैल्यू क्या है -2, तो क्या हो जाएगा -1.2 और प्लस माइनस कंट्रोल हो जाएगा तो -5 10 5 2 या 10 तो हो जाएगा -11.2। A7, अब A7 में क्या है A+7 -1 क्या हो जाएगा डी। ए की वैल्यू क्या हमारे पास -1.2 +6 इंटू डी क्या बचेगा 6D। हमारे पास क्या है 6 की अभी यही लिख रहे हैं तो A+6D। ए की वैल्यू क्या है -1.2 +6, डी की वैल्यू क्या है -2 क्या हो जाएगा -1.2 -12 क्या हो जाएगा -13/2, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, आंसर लिख देना। सो एपीएस इक्वल क्या हो जाएगा यही ऐसे -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 फिर -9.2 फिर क्या हो जाएगा -11.2 फिर क्या हो जाएगा -13.2 डेल डैश, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया 4th नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया बच्चों -10 -6 -2 और 2 डेल डैश, ठीक है। तो सॉल्यूशन एपीएस गिवन एपीएस हल दिया है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या है -10 -6 -2 2 डेल डैश, ठीक है। सबसे पहले हमको डी की वैल्यू निकाल लो। डी इक्वल का है A2 -A1। A2 का मान क्या है -6 फिर -10 क्या हो जाएगा -6 माइनस माइनस +10 और -6 में +10 ऐड करेंगे तो हो जाएगा +4। अब इसमें चेक कर लो A3 -A2 A3 -A2 A3 की वैल्यू क्या है -2 माइनस A2 की वैल्यू क्या है -6 हो जाएगा -2 माइनस माइनस हो जाएगा +6 तो -2 में +4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा प्लस में 4। हमेशा ध्यान देना क्या लिखा है -2 +6 तो ऐसे कर दो 6 -2 कर दो 4 ही आएगा, ठीक है ना, उल्टा कर दो बस हो गया
प्लस वालों को पहले लिख लो और माइनस वालों को बाद में। अब क्या आ गया, A4 माइनस A3। अब 4 वाले में से 3 वाले घटाओ, A4 की वैल्यू क्या है 2, फिर माइनस A3 की वैल्यू क्या है -2, तो 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, क्या हो जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, जो हमारे पास D की वैल्यू है, D की वैल्यू क्या है सेम, जब सेम आए तो हमारे पास वो सीरीज क्या है APS है। ठीक है ना, APS है तो इसका अगले 3 टर्म और फाइंड कर लो। A की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास -10। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अतः सो A5, A1, A2, A3, A4 की वैल्यू हमारे पास पहले से दी हुई है। ठीक है, तो A5 क्या हो जाएगा, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। A की वैल्यू क्या हमारे पास अभी इसको माइनस करो, A प्लस 4D। A की वैल्यू क्या हमारे पास -10 अब प्लस 4, D की वैल्यू क्या आ रहा था 4, क्या हो जाएगा -10, अब 4 4 क्या हो जाएगा 16। अब ऐसे लिखा -10 प्लस 16, ऐसे कर दो, प्लस को पहले लिख दो और माइनस, 16 में 10 माइनस कर देंगे, 16 में 10 को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। अब A6 निकाल लो, A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 5D। A की वैल्यू हमारे पास क्या दिया -10 प्लस 5, D की वैल्यू क्या हमारे पास, D की वैल्यू क्या निकला था 4, ये D की वैल्यू निकाल ली है, D की वैल्यू 4 आ रहा है। ठीक है ना, क्या हो जाएगा -10, 4 5 जा 20, अब -10 में 20 ऐड करेंगे तो क्या कर दो 20 माइनस 10 कर दो, प्लस को पहले लिख दो माइनस वाले को बाद में, तो 20 माइनस 10 कर दो, क्या हो जाएगा हमारे पास 10। अब A7 क्या हो जाएगा, A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। A की वैल्यू हमारे पास क्या दिया -10, अब प्लस पहले ऐसे लिख दो A प्लस 6D। A की वैल्यू क्या हमारे पास -10 प्लस 6, D की वैल्यू क्या हमारे पास, D की वैल्यू क्या है 4 है, 4 क्या हो जाएगा A7 इक्वल हो जाएगा -10, 4 6 जा 24, अब 24 में से -10 24 में से -10 कर देंगे तो क्या जाएगा 14। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सो APS इक्वल क्या हो जाएगा, आंसर में लिखना लास्ट में ऐसे करके, सो APS अतः समांतर श्रेणी की हो जाएगी -10 -6 -2 और 2, ये पूरी लिख देना है। इसके बाद कौन सा आया था स्टेप 6, फिर क्या है मेरे पास 10, फिर क्या आया है 14, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर डेट डैश। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। फाइव नंबर क्वेश्चन क्या दिया, 3 प्लस √2 और 3 प्लस 2√2 और 3 प्लस 3√2 डैश डैश। ठीक है ना, सॉल्यूशन गिवन, हल दिया है, क्या दिया है APS समांतर श्रेणी, क्या हमारे पास 3 प्लस √2 3 प्लस 2√2 3 प्लस 3√2 डैश डैश। अब यहाँ हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले D का मान निकालना, कॉमन डिफरेंट। तो D की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, सभी में चेक करना है पहले AP है या नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है मेरा। ठीक है ना, A2 की वैल्यू क्या है 3 प्लस √2, अब A1 की वैल्यू क्या है 3 में 3 और -3 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा √2। अब A3 में से क्या घटाओ, A2 को माइनस करो, A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू क्या है 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2, ब्रैकेट लगाकर लिखना। ठीक है ना, तो हो जाएगा 3 प्लस 2√2। अब माइनस के अंदर क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे तो माइनस वाला प्लस होगा, प्लस वाला माइनस, यहाँ पर हमारे पास दोनों वैल्यू प्लस में तो माइनस -3 और माइनस √2, √3 से √3 कैंसिल। अब 2√2 में से
√2 क्या करेंगे हम माइनस कर रहे हैं। मान लो कि माइनस करते नहीं बन रहा तो क्या किया करो बच्चों, पहले हम जैसे √2 है इंटू √2 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो √2 से √2 क्या ले लो, कॉमन ले लो दोनों, क्या बचेगा 2 - 1, यहाँ पर बचेगा √2 इंटू 1, क्या आएगा मेरा आंसर वही √2 ही आएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, अब A4 में से A3 को माइनस करो, A4 - A3, A4 की वैल्यू क्या दिया है a + 3√2 माइनस 3, A3 की वैल्यू क्या है 3 + 2√2। अब क्या करना है 3 + 3√2 माइनस कर दो अंदर, तो -3 - 2√2, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो √2 है तो √2 लिख दो, दोनों सेम है ये, ठीक है ना, ऐसे पहले लिख दो, पहले 3√2 - 2√2। अब क्या करना है, ये √2 है तो कॉमन ले लो दोनों से, क्या बचा 3 - 2, क्या हो जाएगा 3 में 1 माइनस होगा तो क्या √2 इंटू 1 क्या हो जाएगा √2। अब यहाँ पर क्या बच्चों, सभी से चाहे मैं A2 में A1 को माइनस करूं या A3 में A2 को माइनस करूं या A4 में A3 को माइनस करूं, तो हमारी वैल्यू क्या रही √2। हमारे में सभी में D का मान क्या आ रहा, सेम आ रहा, मतलब कॉमन डिफरेंट क्या है, सेम है। तो जो सीरीज हमारी APS है, तो APS है तो इसके 3 टर्म और हमको क्या करना, फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके आगे आप क्या करेंगे, ठीक है, तो लिखोगे सो आता है A की वैल्यू क्या हो गई 3 और D की वैल्यू क्या हो गई √2, क्या हो गई √2। हमको कौन सा टर्म निकालना, A1 A2 A3 A4, हमको A5 निकालना है। A5 कल क्या हो जाएगा A + 4D, मतलब जब 5 है तो 4 कर दो, ठीक है ना। तो A की वैल्यू क्या है 3 + 4√2, यही आंसर हो जाएगा। अब A6 निकालना है तो A + 6 में 1 कर दो 5D, है ना। तो A की वैल्यू क्या है 3 5√2। अब A7 है तो क्या कर दो 6D, एक वैल्यू क्या है 3 6√2, है ना। तो सीरीज क्या हो जाएगी आंसर, सो APS आता है समांतर श्रेणी, क्या हो जाएगा 3 + √2 3 + 2√2 3 + 3√2 और यही सभी वैल्यू को लिख देंगे डैश डैश, ठीक है। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, जीरो पॉइंट टू 0.22 0.222 फिर 0.2222 डैश डैश, ठीक है। अब क्या मेरे पास बच्चों सॉल्यूशन गिवन, हल दिया है, क्या दिया है APS समांतर श्रेणी 0.2 0.22 0.222 0.222 डैश डैश, ठीक है ना, 4 बार है यहाँ पर डैश डैश। अब क्या करना है, सबसे पहले हमको कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू निकालो, तो D इक्वल क्या हो जाएगा A2 - A1, A2 की वैल्यू क्या है 0.22 - 0.2, हम इसको 20 कर सकते हैं और 0.22 में से 0.20 को 20 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.02। अब A3 में A2 को माइनस करें यदि तो 0.222 - 0.220, अब यहाँ पर माइनस करने पर क्या आएगा 0.002 आएगा, क्या आएगा 0.002। अब A4 और A4 - A3 करेंगे क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर आंसर 0.2222 - 0.222 इक्वल क्या हो जाएगा 0 कर दो तो 0.0002। अब यहाँ पर ये ध्यान दो बच्चों A2 - A1 नॉट इक्वल क्या है A3 - A2 नॉट इक्वल क्या है A4 - A3, मतलब कि हमारे पास जो कॉमन डिफरेंट की वैल्यू जो आ रही है सभी में डिफरेंट आ रही है, अलग अलग आ रही है। जब अलग अलग आ रही है तो क्या लिख दोगे हियर, लिख देना सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट फ्रॉम APS, क्या लिखना है सो द गिवन
लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट एपियर्स, अतः जो हमारे पास दी गई संख्या है, जो हमारे पास अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया बच्चों हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0 -4 -8 -12 डैश डैश गिवन सोल्यूशन हल, सोल्यूशन फिर लिखना गिवन हल दिया है, क्या दिया है 0 -4 -8 -12। अब क्या करना, स्टार्टिंग में हमको कॉमन डिफरेंट की वैल्यू निकाल लो, डिफरेंट क्या हो जाएगा a2 -a1, अगला पद माइनस पहला पद, -4 अब -0 क्या आएगा -4। अब कर सकते हैं a3 -a2, a3 की वैल्यू क्या है -8, अब माइनस a2 की वैल्यू क्या दिया -4, तो -8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -4 हो जाएगा, ठीक है ना, -4 एंड a4 माइनस क्या आ गया a3, a4 की वैल्यू क्या है -12 -8, तो हो जाएगा -12 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +8 इक्वल क्या हो जाएगा -4। यहाँ पर क्या है, सभी में d की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा देन, तब a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हमारे पास 0 है और d की वैल्यू क्या है मेरे पास -4, क्या -4, तो इसका अगला टर्म क्या हो जाएगा a5 a6 a7 क्या हो जाएगा, a5 को क्या लिखेंगे a+4d, a की वैल्यू क्या है 0 प्लस 4 माइनस क्या हो जाएगा 4 -4, 0 प्लस 4 4 क्या हो जाएगा 16 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -16, ठीक है। a6 क्या हो जाएगा a+5d, a की वैल्यू क्या है 0 5, d की वैल्यू क्या है -4, तो 0 प्लस माइनस 4 5 20 हो जाएगा आंसर -20। a7 क्या हो जाएगा a+6d, a की वैल्यू क्या है 0 6, d की वैल्यू क्या हमारे पास -4, 0 4 6 24 हो जाएगा यहाँ पर मेरा -24, ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा 100 एपीएस, अतः समांतर श्रेणी क्या हो जाएगा 0 -4 -8 -12 -16 -20 -24 डैश -24 डैश डैश, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है -1/2, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन है -1/2 -1/2 डैश डैश, ठीक है ना। अब सो गिवन एपीएस, समांतर श्रेणी क्या दिया -1/2 -1/2 डैश डैश, पहले डी का मान निकालो, कॉमन डिफरेंस a2 -a1, तो -1/2 माइनस a2 की वैल्यू है, a1 की वैल्यू क्या हुआ है -1/2, तो -1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/2, -1/2 में +1/2 ऐड हो जाएगा, दोनों से हो जाएगा 0। a3 -a2 करेंगे तो -1/2 -1/2, तो -1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/2, कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 0, ठीक है ना। अब a4 -a3 करेंगे, a4 में से -1/2 -1/2 क्या हो जाएगा -1/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/2, घट जाएगा तो हो जाएगा मेरे पास 0, ठीक है ना, सेम उसी तरह। अब यहाँ पर ध्यान दो, सभी में डी की वैल्यू क्या आ रही है सेम आ रही है, कॉमन डिफरेंट की वैल्यू क्या आ रही है सेम आ रही है, तो इसके जो अगले टर्म हो जाएंगे a5, तो अब इसके बाद क्या लिखना देन, तब a की वैल्यू क्या हमारे पास यहाँ पर -1/2 और d की वैल्यू क्या है 0, अगला टर्म मतलब a5 क्या हो जाएगा a+4d, a की वैल्यू क्या -1/2, 4 × 0 हो जाएगा -1/2, a6 a+5d, a की वैल्यू क्या -1/2, 5 × 0 क्या हो जाएगा -1/2 + 0 तो -1/2। अब एंड a7 की वैल्यू क्या आ जाएगी
ए प्लस 6d, तो -1/2 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू क्या है 0, तो -1/2 0 इक्वल -1/2। ठीक है, तो आप लोगों को ये जो 5.1 है एक्सरसाइज इस वीडियो में कंप्लीट करवा दिया गया है। यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।